हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो कल यानी कि 23 सितंबर को आप लोगों का वीकली टेस्ट है और यहाँ पर मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा सभी को आप रट लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला है, तो अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। और टेस्ट देने के बाद जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसे गया है, किस तरीके से गया। मैं आंसर अपलोड कर दूंगा, आंसर चेक करके आप लोग बताइएगा आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्लास 6, 7 और 8 का कल का वीकली टेस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास 8 का पहले देखेंगे, फिर क्लास 7 का, फिर क्लास 6 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्लास 8 का हिंदी में पहला क्वेश्चन है। देखिए, पद की पहचान शीर्षक कविता के कवि कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कविता में कवि का नाम और कोई भी लेख होता है तो उसके लेखक का नाम आता ही आता है, तो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए, पद की पहचान को किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने। इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिए, जो करना है कीजिए, बट याद कर लीजिए। आगे देखिए सेकेंड, पथ का पर्यायवाची चुने। पथ का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पथ का पर्यायवाची मार्ग भी होता है, रास्ता भी होता है, पथ भी होता है। पथ का पर्यायवाची यहाँ पर चलिए तीनों। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, पाठ के अनुसार अनगिनत राही पथ पर क्या छोड़ गए हैं? पथ पर क्या छोड़ गए हैं? तो पैरों के निशान। अनगिनत राही क्या छोड़ कर गए हैं? पैरों के निशान। रट लीजिए, याद कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यात्रा को किस प्रकार सरल बनाया जा सकता है? लेखक कहते हैं कि रास्ता को अच्छा समझ कर अगर हम लोग चले कोई भी रास्ते पर तो वो सरल हो जाता है, तो इसलिए उसे अच्छा समझकर हम लोग सरल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आग का तत्सम रूप क्या है? आग का तत्सम रूप क्या है? तो आग का तत्सम रूप है अग्नि। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? तो बड़े भाई साहब को किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है। इसे भी आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगला, ये तो क्लास 8 का है, ये सभी आपने देखा क्लास 8 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 7, 6 वाले आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया ये कौन सा क्लास के लिए है? क्लास 8 के लिए है। वहीं पर देखिए फिर क्लास 8 का ही, ये भी क्लास 8 के लिए ही है, मैथ का। क्लास 8 का मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, संख्या 9 का घन क्या होगा? 9 का घन यानी कि 9 गुना 9 गुना 9 बराबर 729 होता है। इसको आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए। 7 का घन यानी कि 9 का घन है, 9 का घन यानी कि 9 गुना 9 गुना 9, 9 को 3 बार गुना कर देना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है? तो पूर्ण घन संख्या बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से 196 आपका पूर्ण घन संख्या रहेगा। 196 पूर्ण घन संख्या है। इसे भी आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। किसका पूर्ण घन संख्या है? आपका यह 14 का है। 14 गुना 14, 14 का स्क्वायर 196 होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सम संख्या का घन क्या होता है? मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था कि सम संख्या है तो उसका घन सम ही होगा, और विषम संख्या है तो उसका घन विषम ही होगा। तो यहाँ पर सम संख्या का घन क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, 3 का घात 5 का मान निम्न में से कौन सा होगा? 3 का घात 5, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3, फिर इधर हम लोग गुना 3 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरा गुना करेंगे तो 243 हो जाएगा। तो 243 इसका आंसर होगा। इसको भी आप रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, नहीं तो आप पछताइएगा बाद में। यानी कि एग्जाम देने के बाद अगर आपका गलती हो गया तो पक्का पछताने वाले हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1 का घात 0 गुना 2 का घात 0 गुना 3 का घात 0 गुना 4 का घात 0 का मान क्या होगा? तो मैंने कई बार आप लोगों से कहा है, किसी का भी घात 0 रहे, 1 का घात 0 रहे तो भी इसका वैल्यू 1 होता है। अगर 9 का घात 0 रहे फिर भी इसका वैल्यू 1 ही होता है। तो 1 का घात यानी कि 1 का घात 0 यानी कि 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, कुछ भी करेंगे गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। इसे भी आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, कल मत बोलिएगा कि आपने नहीं बताया। ये तो क्लास 8 का है। अभी तक जो हम लोग देखे हिंदी और गणित, ये क्लास 8 का है, क्लास 8 का है, क्लास 8 का है, क्लास 8 का है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्लास 7 की ओर। अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 7, अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 7, अभी देखेंगे क्लास 7 का। देखिए, जीवन रक्षक वृक्ष पाठ में किस वृक्षों की चर्चा की गई है? तो करंज, बेल, पीपल, सहजन, इन सभी
पेड़ों की चर्चा की गई है। इससे ज़्यादा भी पेड़ है, बहुत सारा पेड़ का चर्चा किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप 3-4 याद कर लीजिएगा, करंज, बेल, पीपल, सहजन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अमलतास के किस भाग में औषधि गुण है? किस भाग में औषधि गुण है? तो पत्ता, फल, फूल सभी में औषधि गुण है अमलतास का, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लास 7 ये जो क्वेश्चन है क्लास 7 के लिए है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, आधुनिकता की होड़ में किसकी अनदेखी हो रही है? आधुनिकता की होड़ में पर्यावरण की अनदेखी हो रही है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। क्लास 7 वाले याद कर लीजिए, रट लीजिए। फिर देखिए अगला, हमारी कमाई का अधिकांश हिस्सा किस पर खर्च हो रहा है? हमारी कमाई का अधिकांश हिस्सा दवाई पर खर्च हो रहा है। पाठ के अनुसार दवाई इसका सही आंसर होगा, इसे भी आप रट लीजिए क्लास 7। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कमल या कि तलवार? यहाँ पर कलम होना चाहिए, कलम। एक मिनट में चेक कर लूँ चैप्टर का नाम क्या है, कलम है या, हाँ कलम है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कलम होना चाहिए, कलम या कि तलवार। कविता के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। कलम या कि तलवार के राइटर या कि कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, क्लास 7 वाले। अब बढ़ते हैं क्लास 7 का ही मैथ, क्लास 7 का मैथ। क्लास 7 वाले तैयार हो जाइए, मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। मैंने बताया था आप लोगों को मैथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, किसी का भी घात 0 रहे, एक का घात 0 रहे तो भी 1,000 का घात अगर 0 रहे फिर भी उसका वैल्यू 1 ही होता है। 1 करोड़ का भी घात 0 रहे फिर भी उसका वैल्यू 1 ही होता है। तो 1 का घात 0 1 जोड़ 2 का घात 0 यानी कि 1 जोड़ 3 का घात 0 यानी कि 1 जोड़ 1 बराबर 3, इसका 3 सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 3 का घात 5 का सही मान क्या होगा? ये तो आपका क्लास 8 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 पूरा गुना कर देंगे तो यहाँ पर 243 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 243, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, 3 का घात 2 गुना 3 का घात 4 गुना 3 का घात 8 का घातांकीय रूप क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर सबका घातांक सेम है, लेकिन जो घात है वो अलग अलग है। घातांक सेम है इसलिए घात को हम लोग जोड़ देंगे, तो 3 का घात 2 जोड़ 4 6 हो जाएगा। 6 में हम लोग 8 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का घात 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, कल अच्छी तरीके से टेस्ट दीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लास 7 के लिए ही है। ठीक है, क्लास 7 के लिए ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 40 रुपये में 1 किलो आम मिलता है तो 120 रुपये में कितना केजी आम मिलेगा? कितना मिलेगा? तो 3 केजी आम मिलेगा। रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 का घात 3 का मान क्या होगा? 2 का घात 3 यानी कि 2 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए अगला, 16 का घात 0 का मान क्या होगा? मैंने कई बार बताया आप लोगों को, किसी का भी घात 0 रहे उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका 1 आंसर सही हो जाएगा। अब अगला बढ़ते हैं हम लोग, अभी तक हम लोग जो देखें वो क्लास 7 का था। ठीक है, क्लास 8 और 7 कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं क्लास 6 की ओर। यहाँ पर देखिए, सो क्लास 6 वाले गेट सेट रेडी। क्लास 6 गेट सेट रेडी। देखिए, बैंक खाते में 100 रुपये जमा करने का सही उत्तर क्या होगा? यानी कि 100 रुपये आप जमा करते हैं बैंक में तो किस तरीके से जमा करते हैं? +100 के साथ जमा करते हैं। +100 रुपया जमा के लिए प्लस और निकासी के लिए माइनस, कॉमन सी बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा +100 रुपये। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, +27 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में बस माइनस प्लस चेंज करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है +27 तो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -27। याद कर लीजिए, रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, नीचे लिखे संख्याओं में कौन सा अभाज्य है? तो बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने रहेगा, तो उसमें से 17 अभाज्य संख्या है। किसी का पढ़ा में नहीं आता है, ठीक है, 17 अभाज्य संख्या है, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 60 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं। देखिए 60 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए हम लोग 2 से करते हैं, 2 तिया 6 0, फिर 2 से करेंगे, 2 एका 2, 2 बच्चे 15, फिर हम लोग यहाँ पर 3 से करते हैं, 3 बच्चे 15। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसको आप लोग रट लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, 4 और 12 का सार गुणनखंड क्या होगा?
यानी कि किसका पढ़ा में 4 और 12 आता है। तो 1 का पढ़ा में आता है, 2 का पढ़ा में आता है, फिर 4 का पढ़ा में आता है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, कोमा लगाना है बीच में, 1, 2 और 4 चारों गुणनखंड है। अब चलिए अगला एक हम लोग आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दूँ, ठीक है। 9 और 12, 9 और 12 का आप लोगों को HCF नीचे कमेंट करना है, चाहे आप किसी भी क्लास के हों। 9 और 12 का HCF कमेंट कीजिए, और क्लास 6 वाले आपको तो करना ही है, नहीं तो फिर सोच लीजिए आपका टेस्ट अच्छा नहीं जाने वाला है। टेस्ट अच्छा जाए इसलिए कमेंट कीजिएगा कि 9 और 12 का HCF क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर मैंने क्लास 8, क्लास 7 और क्लास 6 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया 23 सितंबर के लिए। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।